हेलो एवरीवन, दिस साइड सूरज फ्रॉम ISM इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट। सो आज हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिख रहा है या किसी स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर हमें दिख रही है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वहां पे ट्रेड करने के लिए। सो अभी हम इन्फोसिस का चार्ट देखते हैं। इन्फोसिस का अगर आप चार्ट देखो तो एक अच्छा डाउन मूव दिया चार्ट ने। अभी क्या है, प्राइस ऊपर गई है और प्राइस ऊपर जाने के बाद अभी प्राइस लगभग 1.5 महीने से एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। अब यहाँ पे एक इसका ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर अगली कैंडल ग्रीन बनती है तो हाई चांस है यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा और आपको एक काफी अच्छा टारगेट मिल सकता है। अब लेट सपोज करो कि मुझे यहाँ पे क्या है कि कोई एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, मैंने स्टॉक्स को खरीदा और उसको यहाँ पे बेच दिया। जितना स्टॉक्स बढ़ेगा वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सो अभी हम बात करते हैं कि जैसे हमें किसी भी स्टॉक्स में अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो कि सभी को पता है क्या है कि हमने डायरेक्टली शेयर कैश मार्केट में हमने शेयर को बाई कर लिया। दैट मीन्स इक्विटी हमने बाई कर ली, तो वहां पे शेयर का प्राइस जितना मूवमेंट होगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि कहीं ना कहीं हम फ्यूचर बाई कर सकते हैं। अगर हमने फ्यूचर बाई किया है किसी स्टॉक्स का, सो लेट सपोज प्राइस ऊपर जाएगा जितना उतना हमें प्रॉफिट मिलेगा, जितना नीचे जाएगा उतना हमारा लॉस होगा। अब आप बोलोगे सर ये इक्विटी मार्केट और फ्यूचर में डिफरेंस क्या हुआ। इक्विटी में क्या है, आपने जितना शेयर खरीदा होगा उतने का पूरा पेमेंट आपको देना पड़ता है। फ्यूचर में क्या होता है कि आपको एक मिनिमम लॉट साइज डिसाइड होते हैं, तो आपको मिनिमम लॉट साइज खरीदना पड़ता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि आपको मार्जिन कम देना पड़ता है। जैसे लेट सपोज आपने 5 लाख रुपए का ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो वहां पे जो आपका मार्जिन लगेगा वो 1 लाख रुपए के राउंड में लगेगा। 5 टाइम्स का आपको लिवरेज मिल जाता है। बट यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 3 मंथ का होता है। 3 मंथ से ज्यादा का लिए होल्ड नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन क्या है, हम पुट सेल कर सकते हैं। अब पुट सेल में बेनिफिट क्या है, अगर प्राइस ऊपर जाएगी तब भी आपको बेनिफिट है। अगर प्राइस रेंज में रह जाएगी, ब्रेकआउट के बाद आप देखते हो बहुत बार क्या होता है, कैंडल्स बड़ी बनती है, बड़ी बनने के बाद स्टॉक्स एक ही रेंज में रह जाता है। तो ब्रेकआउट के बाद अगर रेंज में रह जाती है तब भी आपको कहीं ना कहीं पुट सेल जो है वो आपको हमेशा प्रॉफिट देगा ही देगा, क्योंकि वहां पे आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिलता है। तो सबसे सेफेस्ट जो हुआ वो ये है, ये आपको थोड़ा सा सेफेस्ट रहता है। हाँ, इसको थोड़ा सा हेज करके जाना चाहिए, वो हम आगे सीखेंगे कि हेज कैसे करते हैं। अगला ऑप्शन क्या है कि आप कॉल बाई करके जा सकते हो, बट इसमें रिस्क क्या है, ये आपको बेनिफिट तभी देगा जब मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव देगा, अपसाइड का मूव देगा तभी। अगर मार्केट रेंज में रह गई तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा। सो 1 बाय 1 हम चार्ट पे देखते हैं कि कैसे क्या होता है। सो ये इसका फ्यूचर्स है। अब अगर मैं इसके फ्यूचर्स को बाई करता हूं तो यहाँ पे आप देखो प्राइस जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट है, जितना नीचे जाएगा उतना आपको लॉस है। सो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो कभी भी बिना हेज के फ्यूचर्स आप ट्रेड मत करो, थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि हेज अगर आप करोगे तो आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड हो जाएगा। तो हेज किससे करेंगे, जैसे हमने फ्यूचर बाई किया, साथ में हम क्या करेंगे, जहां पे प्राइस चल रही होगी वहां का एक पुट बाई कर लेंगे। सो अब आप देखो ये आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ब्रेक इवन 2.9% है, बट आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो फिक्स हो गया। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड हो सकता है, बट ब्रेक इवन थोड़ा सा दूर है, इस वजह से आपकी पीओपी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। सो यहाँ पे मार्केट अगर अप ट्रेंड में रहेगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर में। फ्यूचर को अगर आप हेज करते हैं तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाएगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, ये मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए सिखा रहा हूं, अगर आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आप उसका रिस्क पहले डिफाइन करो, उसके बाद ही आप वहां पे ट्रेड देखो। अगर हम पुट सेल की बात करें, सो जैसे मुझे दिखा कि प्राइस अभी 1640 पे चल रहा है, मैंने क्या किया, थोड़ा सा नीचे जाके 1600 का पुट सेल कर दिया। अब आप देखो इसकी पीओपी कितनी है, 74%। दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस अगर ऊपर गया तब भी प्रॉफिट, प्राइस अगर रेंज में रह गया, मतलब ये ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा नीचे भी रह गया एंड ऑफ द मंथ, तब भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही रहेगा। हमें प्राइस अभी कहां पे चल रहा है, 1640, हमने बेची कौन सी है, 1600 की। हमारा ब्रेक इवन क्या है, -4%। इसका मतलब अगर प्राइस ऊपर गई तब तो हम प्रॉफिट में ही है, प्राइस रेंज में रहेगी तब भी हम प्रॉफिट में। अगर प्राइस 4% गिर गई एंड ऑफ द मंथ तब भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। सो हमें जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मैक्स लॉस अनलिमिटेड, तो जरूरी नहीं है आपको मैक्स लॉस अनलिमिटेड होगा। आप क्या है, जैसे ही आपका ब्रेक इवन पे आप वहां पे सौदा एग्जीक्यूट कर दो, आपका मैक्स लॉस 10,000 से ज्यादा जाएगा ही नहीं उस केस में। सो कोशिश करो जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा कभी लॉस आपका हो ही ना।
या इवन उसका हाफ ही आप लॉस रखो। तीसरा ऑप्शन जो मैंने आपको कॉल बाई बताए थे, तो प्राइस जहां पे चल रही है मैंने उसी के पास का 1660 का कॉल बाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, आपका मैक्स लॉस तो फिक्स है बट आपका ब्रेक इवन 3.5% दूर हो गया है। सो इसका मतलब इसकी भी पीओपी जो है वो काफी कम हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक रिस्क रहता है। सो सबसे बेटर आपको क्या दिखा कि अगर हम पुट सेल करके जाते हैं तो वहां पे हमारी पीओपी ज्यादा होती है। तो पुट सेल एक काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट वहां पे थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा लगता है और आपको थोड़ा सा सेफ्टी देखना पड़ेगा कि कहां तक का हम पुट सेल कर सकते हैं। सो अभी जैसे हमने इस चार्ट को देखा कि जो भी कैंडल आपका ब्रेकआउट दे, अगर हम उसके नीचे की पुट सेल कर दें तो वो सबसे बेटर ऑप्शन होता है। वहां पे हमारा स्टॉप लॉस उसी के नीचे का हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ज्यादा वेट भी नहीं करना चाहिए। सो इस हिसाब से आप एक मैक्सिमम, यहाँ पे क्या होगी, पीओपी आपकी ज्यादा होगी तो आपके 10 में से 7-8 ट्रेड मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट में जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद प्राइस एक रेंज में घूमती रहेगी। अगर आपने उस दिन भी इसके नीचे का पुट सेल कर दिया होता तो इसका भी प्रीमियम 0 ही हो गया होता कहीं ना कहीं। सो पुट सेल में बेनिफिट ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो प्रीमियम एंड ऑफ द डे 0 हो जाता है, आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर किसी ने फ्यूचर बाई किया था तो आप देखो प्राइस ने मूव ही नहीं किया तो उसको कहीं ना कहीं लॉस ही रहता है। सो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में सीखना है तो आप यहाँ पे हमारे साथ में सीख सकते हैं। ISM इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके आप यहाँ पे कई सारी स्ट्रेटेजीज हम आपको सिखाते हैं, वो आप सीख सकते हैं और साथ में हम आपको एडजस्टमेंट वगैरह भी बताते हैं कि आपके ट्रेड को कैसे मैनेज करना चाहिए। जो भी मैंने यहाँ पे आपको सिखाया वो बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आप कोई भी सौदा एग्जीक्यूट करते हो तो आप अपना रिस्क वहां पे जरूर डिफाइंड करें, बिना रिस्क के कभी भी ट्रेड नहीं की जाती है। थैंक यू।